नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है और आज मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ एलआईसी का नया एक प्लान लॉन्च हुआ है बीमा रत्न करके। ये प्लान लॉन्च हुआ है 27 मई 2022 को, यानी कि कुछ दिन पहले ही। तो इस प्लान की क्या मुख्य विशेषता है और ये प्लान आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर बीमा रत्न पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं अ नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान। यानी कि नॉन लिंक मतलब ये शेयर मार्केट की पॉलिसी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब हुआ कि ये कंपनी के बोनस में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, अर्थात ये 100% गारंटेड प्लान है। तो ये एलआईसी का तीसरा 100% गारंटेड प्लान है। इससे पहले उन्होंने बीमा ज्योति और धन रेखा करके दो प्लान लेकर के आए थे। बीमा ज्योति में क्या रहता था कि 100% लमसम अमाउंट आपको गारंटेड मिलता था। धन रेखा में आपको मनी बैक के साथ में मिलता है, फिर एक मैच्योरिटी आती है। और ये वाला जो प्लान लॉन्च किया है बीमा रत्न, यहाँ पे 2 मनी बैक आएंगे और एक फाइनल मैच्योरिटी आती है। तो ये तीनों प्लान की अलग अलग विशेषताएं और तीनों प्लान 100% गारंटेड प्लान है। बात करें इस पॉलिसी को लेने की एलिजिबिलिटी की, तो इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 5 साल होनी चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल हो, अगर 20 साल और 25 साल की पॉलिसी टर्म हो तो आपकी एज 90 डेज होगी तो भी चलेगा। यानी कि 90 डेज के बच्चे के लिए भी पेरेंट्स पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें मिनिमम इंश्योरेंस कवर आपको लेना पड़ेगा 5 लाख रुपए, और 25,000 के मल्टीपल में आप अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाते जा सकते हो। इसमें पॉलिसी टर्म रहेगी 15 साल की, 20 साल की और 25 साल की। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा -4 कर लीजिए, पॉलिसी टर्म माइनस, मतलब अगर 15 साल की पॉलिसी टर्म है -4, 11 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करना है। अगर 20 साल की पॉलिसी है -4 यानी कि 16 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करना है। 25 साल की पॉलिसी है -4 यानी कि आपको 21 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करना रहेगा। इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर आप सर्वाइव करते हो, आपकी डेथ नहीं होती है, इन दैट केस आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे 2 बार मनी बैक आएगा और 1 बार मैच्योरिटी आएगी। मनी बैक कैसे आएगा? अगर आपकी पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए है तो आपको 13 साल, 14 साल और 15 साल यानी कि 3 बार टोटल पैसा आता है। ठीक है, तो ये आखिरी 3 साल के लिए आएगा। और कितना आता है? आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 25% आता है मनी बैक, और फाइनल एक मैच्योरिटी आती है। तो मान लेते हैं कि आपने पॉलिसी टर्म 15 साल के लिए लिया है, तो आपको 13वें और 14वें साल पे आपको 2 मनी बैक आएंगे और 15वें साल पे मैच्योरिटी आएगी। अगर आपने 20 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो लास्ट के 3 साल हो गए 18, 19, 20, यानी कि 18 को आपको मनी बैक आएगा, 19 को मनी बैक आएगा, 20 को आपको फाइनल मैच्योरिटी आ जाएगी। पॉलिसी टर्म 25 साल लिया है तो आपको 23, 24 और 25 को आपको मैच्योरिटी, एक प्रकार 2 साल के लिए मनी बैक और एक फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट आएगा। अब ये जो मनी बैक आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 25% ऑफ योर बेसिक सम एश्योर्ड। डेथ बेनिफिट नहीं, बेसिक सम एश्योर्ड। जब आप टेबल देखते हैं ना तो उसके ऊपर बेसिक सम एश्योर्ड एंड डेथ बेनिफिट दोनों लिखे होते हैं। ये मैं आपको आगे आने वाले इलस्ट्रेशन में लाइव एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो उसका आपको 25% मिलेगा। मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? मैच्योरिटी अमाउंट आपको गारंटेड एडिशन प्लस सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, इन दोनों को जोड़ के मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी का मतलब हो गया 50%, क्योंकि 25 तो आप पहले ले चुके हैं, तो बाकी बचा 50% वो प्लस गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन कैसे इस पॉलिसी में कैलकुलेट होगा कि आपको हर 1000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड के ऊपर आपको, जैसे 1 साल से लेकर 5 साल का पॉलिसी रहेगा तो 50 रुपीज का रहेगा, 6 से 10 के बीच में 65, 11 से लेकर 25 के बीच में 60। इस तरीके से उनकी कैलकुलेशन होगी और दोनों को ऐड करके फाइनल एक मैच्योरिटी अमाउंट दिया जाएगा। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको आगे इलस्ट्रेशन में समझाने वाला हूँ। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक 35 साल का व्यक्ति है जो ये 25 साल की पॉलिसी टर्म परचेज करता है, तो -4 यानी कि 21 साल के लिए उसको प्रीमियम पेमेंट टर्म करना रहेगा, यानी कि प्रीमियम भरना रहेगा। और वो डिसाइड करता है 20 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड लेने के लिए। तो 20 लाख का उनका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा और डेथ बेनिफिट रहेगा 25 लाख का। इसमें उनका प्रीमियम आएगा 1,18,726 रुपए प्लस जीएसटी रहेगा। पहले साल जीएसटी 4.5% लगेगा और बाकी आने वाले साल में उनको 2.25% जीएसटी लगेगा। अब देखते हैं कि उनको किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। तो उनको 21 साल तक ये पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट करना 1,18,726 प्लस जीएसटी। जब ये पेमेंट करेंगे तो लास्ट में सर्वाइवल बेनिफिट कैसे रहता है? 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। कौन से साल पे? 23वें 24वें साल पे। तो
20 लाख का 25% कितना हुआ, 5 लाख। तो 5 लाख रुपए आपको 23वें साल पे मिलेंगे, 5 लाख रुपए आपको 24वें साल पे मिलेंगे। अब मैच्योरिटी पे क्या मिलता है, 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो बेसिक सम एश्योर्ड कितना, 20 लाख का 50% कितना हुआ, 10 लाख प्लस गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन देखिए लास्ट में कितने हो रहे हैं, 28,50,000। तो टोटल मैच्योरिटी कितनी हो गई, 38,50,000 रुपए। और इसके टॉप पे जाके देखेंगे तो सबके ऊपर लिखा होगा गारंटेड बेनिफिट, यानी कि ये जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो 100% गारंटेड रहेगा। ये न शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट करता है न कंपनी के बोनस में पार्टिसिपेट करता है, ये पूरा 100% एफडी की तरह गारंटेड रहेगा। इसमें 1 रुपए का भी वेरिएशन नहीं आएगा। अब एक सैंपल इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं अलग अलग पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेमेंट टर्म और एज के अनुसार। कि सपोज 20 लाख का इंश्योरेंस कवर लेना है, बेसिक सम एश्योर्ड लेना है। अगर आपकी 20 साल, 30 साल, 40 साल या 50 साल है, या आप पॉलिसी 15 साल, 20 साल या 25 साल के लिए रखते हो, तो आपका क्या प्रीमियम आएगा आप टेबल के अनुसार देख सकते हैं। ये जितना भी अमाउंट्स आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। अक्सर कस्टमर आपसे ये पूछते होंगे कि अगर पॉलिसी में बीच में बंद कर दूं तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पे पॉलिसी में जो अमाउंट लिखा हुआ है सरेंडर वैल्यू, तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है, ये फिक्स अमाउंट मिलेगा, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो पॉलिसी 15 साल की है, 20 साल की है, 25 साल की है। पॉलिसी मान लो आप 10वें साल पे सरेंडर कर रहे हो। अगर पॉलिसी टर्म आपका 15 साल है तो आपको 62.86% सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप 20 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको 57.50% आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है। और अगर आप 25 साल की पॉलिसी टर्म लेते हो, 10वें साल ही पॉलिसी क्लोज करवा देते हैं, तो भरे हुए प्रीमियम का आपको 55.29% सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। अब बहुत सी बार कस्टमर हैं जो बोलते हैं मुझे मंथली मोड में पॉलिसी लेना चाहिए, सेमी एनुअली मोड में लेना चाहिए, एनुअली मोड में लेना चाहिए, मुझे इंश्योरेंस कम लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आप एनुअली मोड पे या ईयरली मोड पे पॉलिसी परचेज करेंगे और आप सम एश्योर्ड ज़्यादा रखेंगे तो हमेशा आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट किस तरीके से मिलता है आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हैं। बात करें पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में, तो ग्रेस पीरियड इसमें आपको 30 डेज का मिलेगा अगर आप ईयरली मोड पे लेते हैं। अगर आप हाफ ईयरली मोड पे पॉलिसी लेते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। यानी कि सपोज आपने पॉलिसी परचेज करा 6 जून 2022 को, तो 6 जून 2023 तक आपका 1 साल का पॉलिसी टर्म हो गया। उसके बाद भी आपको 30 डेज रहेगा प्रीमियम पेमेंट करने के लिए, यानी कि आप 6 जुलाई 2023 तक भी प्रीमियम पेमेंट कर सकते हो। और अगर उस दौरान अगर डेथ भी हो जाती है तो कंपनी आपको इंश्योरेंस कवर देती है। तो ये ग्रेस पीरियड का बेनिफिट रहता है। रिवाइवल पीरियड, अगर आप किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली प्रीमियम 1 साल 2 साल नहीं भर पाओ तो भी आप 5 साल तक आपको रिवाइवल पीरियड दिया जाता है, जहाँ पे आप एक साथ प्रीमियम 5 साल का दे करके, और जो कंपनी ने एक्स्ट्रा आपका लेट फीस वगैरह लगाया है या मेडिकल टेस्ट वगैरह तो वो करवा करके आप अपनी पॉलिसी वापस शुरू करवा सकते हो। पेड अप वैल्यू, अगर आपने मिनिमम 2 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट किया है तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाएगी, यानी कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है उस प्रोपोर्शन में आपको बेनिफिट मिलेंगे। पॉलिसी में लोन अवेलेबल है, जो ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं कि लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉलिसी में आपको लोन भी मिलता है। फ्री लुक पीरियड भी रहता है 15 दिन का। अगर आप पॉलिसी परचेज करते हो, पॉलिसी बॉन्ड घर आने के बाद 15 दिन तक आपके पास रहता है टाइम की। अगर आपको लगता है कि पॉलिसी आपके साथ जो फीचर्स आपको बताए गए थे वो आपको पसंद नहीं आए हैं, या जो आपको प्लान पसंद नहीं आया है XYZ रीजन, और आप पॉलिसी वापस करना चाहते हो कंपनी को, तो आप फ्री लुक करवा सकते हो और अपना भरा हुआ पैसा वापस ले सकते हो। इसी में आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और इस पर आने वाला जो मनी बैक है और जो मैच्योरिटी है वो 1010D में टैक्स फ्री आएगा। बात करें ऑप्शनल बेनिफिट की। ऑप्शनल बेनिफिट का मतलब क्या होगा, ये पॉलिसी में इनबिल्ट नहीं होते हैं। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा और प्रीमियम दे करके ये वाले फीचर्स आप ले सकते हैं, जैसे इनको राइडर कहते हैं। जैसे पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज बेनिफिट राइडर, कि अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए तो जितना आप सम एश्योर्ड इस राइडर में बाय करेंगे वो आपको मिल जाएगा। एक्सीडेंटल बेनिफिट, अगर आप सिर्फ एक्सीडेंटल बेनिफिट लेते हैं, एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो आपका बेस नॉर्मल इंश्योरेंस कवर प्लस एक्सीडेंटल का इंश्योरेंस कवर है, दोनों फैमिली को मिल जाता है। न्यू टर्म अश्योरेंस राइडर, अगर आपको अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ाना है तो आप टर्म अश्योरेंस राइडर आप ऐड करके अपना इंश्योरेंस कवर बढ़ा सकते हैं। आप 15 क्रिटिकल इलनेस का राइडर भी ये पॉलिसी में ले सकते हैं और प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा माइनर है और छोटा है तो आप डेफिनेटली एज ए पेरेंट्स, फादर, मदर, आप जरूर से
प्रीमियम वेवर का राइडर लेना चाहिए कि सपोज आपको कल कुछ हो जाए तो प्रीमियम भरने माफ हो जाएंगे। तो फाइनली मैं इसको समराइज करूं कि ये प्लान जो धन रत्न है वो अच्छा है या आपकी नीड के अनुसार है कि नहीं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडिया में हर 10 साल के बाद में 3% इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो आप पहले देखेंगे 15% होता था, फिर 12% होने लग गया, फिर 9% हो गया, आजकल तो 6% ही इंटरेस्ट रेट है मुश्किल से, और आने वाले 10 साल के बाद में ये और भी कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो आपको 20-25 साल तक के लिए गारंटेड मिल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको इंश्योरेंस कवर बेनिफिट भी मिल रहा है, इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, आप राइडर्स के बेनिफिट भी ले सकते हो, और गारंटेड LIC जैसे ब्रांड से मिल रहा है। तो आप पॉलिसी ले सकते हैं अगर आपकी नीड को सूटेबल है, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ये फिट बैठती है, तो आपको ये पॉलिसी जरूर से परचेज करना चाहिए। आई होप मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।